नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दिल्ली के पूर्व सीएम कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल बहुत डर गए हैं। इस बार उनको डराया है उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने। एक नेता कैलाश गहलोत जो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के नेताओं के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल से शीश महल को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को डर इस बात का लग रहा है कि कैलाश गहलोत को तो सारे राज पता है। सिर्फ शीश महल ही क्यों, बाकी जितने भी घोटाले हुए हैं दिल्ली सरकार में, उनके बारे में भी सारी जानकारी उनके पास है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो धीरे धीरे करके अरविंद केजरीवाल के सारे राज खोल कर रख दें। और फिर गुरुवार को उनको स्वाति मालीवाल के एक ट्वीट ने भी डरा दिया, क्योंकि अभी तक तो स्वाति मालीवाल ने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर उन पर एक भी आरोप नहीं लगाया था। लेकिन गुरुवार को जो ट्वीट स्वाति मालीवाल ने किया उसमें उन्होंने बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा है। तो अरविंद केजरीवाल को वो डर भी सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को छोड़कर उनके पीछे पड़ जाए और उनके सारे राज खोलकर रख दे। क्योंकि स्वाति मालीवाल भी तो 2007 से अरविंद केजरीवाल के साथ है। जब अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते थे तब भी स्वाति मालीवाल उनके साथ थी। उनके पास भी अरविंद केजरीवाल का सारा कच्चा चिट्ठा है, वो भी सारे राज खोल सकती हैं। और फिर अरविंद केजरीवाल टिकट बंटवारे को लेकर भी फंस गए हैं। गुरुवार को उन्होंने पार्टी के 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया विधानसभा चुनाव को लेकर। और वो जो 11 नाम है उनमें 6 तो उन नेताओं के नाम है जो हाल के दिनों में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। और फिर एक सिटिंग एमएलए ऋतुराज झा, जिनको स्वाति मालीवाल लगातार टारगेट कर रही थी, उनका टिकट भी अरविंद केजरीवाल ने काट दिया है। उसको लेकर भी पार्टी के अंदर बवाल मच गया है। जो बाकी के सिटिंग एमएलए हैं अब उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल उनके टिकट भी काट दें। और विपक्षी पार्टियों के नेता ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास क्या उम्मीदवारों का अकाल पड़ गया है? क्या आम आदमी पार्टी के अपने कोई उम्मीदवार उनके पास नहीं है जिनको वो टिकट दें? और जहां पहले ही ये खबरें आ रही हैं कि 30 से 35 सिटिंग एमएलए आम आदमी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, तो अब टिकट बंटवारे के चलते भी आम आदमी पार्टी में फूट पड़ना तय है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्वाति मालीवाल की। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बहुत गुस्से में है। इतने गुस्से में है कि उन्होंने गुरुवार को एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और पहली बार सीधे सीधे दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। इसी साल 13 मई को अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास शीश महल में अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की थी। और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की गई थी उनके आवास पर। उस वक्त उनकी पत्नी और उनके माता पिता भी घर पर मौजूद थे। और बाद में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, विभव कुमार का नाम सामने आया, उसकी गिरफ्तारी हुई। वो करीब करीब 4 से 5 महीने तिहाड़ जेल में गुजार कर आया। लेकिन इन सब के बावजूद स्वाति मालीवाल ने कभी भी अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर सीधे सीधे उन पर हमला नहीं बोला था। लेकिन गुरुवार को स्वाति मालीवाल ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और उसमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और साथ ही साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी सलाह दी कि वो एक रबर स्टैंप जैसे सीएम ना बने। क्या कुछ इस पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने लिखा है वो आपको बताती हूं। अपने ट्वीट में स्वाति मालीवाल ने लिखा, मुझे मारने पीटने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने अपने लाडले गुंडे विभव कुमार को बड़े बड़े इनाम दिए हैं। पंजाब मुख्यमंत्री के चीफ एडवाइजर का बेशकीमती पद, जो कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, पंजाब पुलिस का डीजीपी, सरकार का चीफ सेक्रेटरी अब गुंडे को रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के प्रतिभाशाली युवा देश छोड़कर जा रहे हैं और यहां गुंडों को लाखों रुपए की तनख्वाह, गाड़ियां, बंगले और नौकर चाकर दिए गए हैं। अब समझने वाली बात यह है कि चीफ एडवाइजर के तौर पर तो विभव कुमार की नियुक्ति
पिछले महीने ही कर दी थी अरविंद केजरीवाल ने, जब उन्होंने खुद अपने सीएम पद से इस्तीफा दिया था। तो उसके साथ ही उन्होंने विभव कुमार को पंजाब भेज दिया था और यही माना जा रहा था कि वो भगवंत मान की लगाम कसना चाहते, इसलिए अपने चहेते लाडले विभव कुमार को वहां पर चीफ एडवाइजर बना दिया। अब 1 महीने के बाद लगभग स्वाति मालीवाल ने मोर्चा खोला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और ये आरोप लगाए हैं, और साथ ही साथ तंज कसा है कि पंजाब पुलिस का डीजीपी, सरकार का चीफ सेक्रेटरी एक गुंडे को रिपोर्ट कर रहा है। आगे उन्होंने लिखा, हमारे वरिष्ठ सांसद एनडी गुप्ता जी को उनके सांसद कोटे के बंगले 10 फिरोज शाह रोड से निकालकर इस गुंडे को उनके घर में बसाया गया है। इस उम्र में उनके घर को छीना गया है। ये गुंडा इस घर में गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। अब मजेदार यह है कि ये जो विभव कुमार है, अरविंद केजरीवाल ने पहले विभव कुमार को जब अपना पीए बनाया था तो उसको शीश महल की बगल में ही एक बंगला अलॉट करवाया था जो दिल्ली जल बोर्ड के कोटे से था। उस पर विजिलेंस विभाग ने सवाल उठाया था और पीडब्ल्यूडी विभाग से कहा था कि उसका बंगला रद्द करके उसको कोई फ्लैट दिया जाए, क्योंकि वो इस कैटेगरी में नहीं आता कि उसको बंगला दिया जाए। अरविंद केजरीवाल के पीए को बंगला देने की जरूरत नहीं है। तब वो बंगला रद्द करके 4 कमरों का एक फ्लैट विभव कुमार को अलॉट करवाया गया था और बाद में विजिलेंस विभाग ने यह कहा था कि विभव कुमार की नियुक्ति नियम कायदों को ताक पर रखकर की गई है, क्योंकि उसके खिलाफ नोएडा में सरकारी कामकाज में दखल देने का एक मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज है। तब विभव कुमार को पीए के पद से हटा दिया गया था, लेकिन चूंकि वो अरविंद केजरीवाल का लाडला था इसलिए वो ऑफिशियली पीए के पद से हटा दिया गया था, लेकिन अनऑफिशियली वो अरविंद केजरीवाल का पीए था और इसी हैसियत से वो 13 मई को अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद था, जहां पर स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई की गई। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था विभव कुमार की जमानत का, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि किसी मुख्यमंत्री के घर के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी कैसे हो सकती है, कोई सीएम किसी गुंडे को अपना पीए कैसे रख सकता है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे। और फिर जब बेघर हो गया अरविंद केजरीवाल का लाडला विभव कुमार, तो फिर उसे भी कोई बंगला अलॉट करवाना था। पिछले दिनों जब अरविंद केजरीवाल ने खुद शीश महल खाली किया था, मनीष सिसोदिया ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तो फिर इन सब ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसदों के घर पर डेरा डाल लिया। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के सरकारी आवास 5 फिरोज शाह रोड पर जो बंगला है वहां पर शिफ्ट हो गए थे। और फिर मनीष सिसोदिया वो क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह भज्जी के बंगले में शिफ्ट हो गए। 32 राजेंद्र प्रसाद रोड ये बंगले का एड्रेस है, वहां पर शिफ्ट होगा। अब मजेदार ये है कि जो विभव कुमार है इन्हें भी फिरोज शाह रोड पर बंगला नंबर 10 में शिफ्ट करवाया अरविंद केजरीवाल ने, ये दावा कर रही हैं स्वाति मालीवाल। गैर कानूनी तरीके से विभव कुमार, जिसे वो गुंडा कह रही हैं, वो इस घर में रह रहा है। तो देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भी गैर कानूनी तरीके से ही अशोक मित्तल के सरकारी बंगले में रह रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही हरभजन सिंह भज्जी के सरकारी बंगले में मनीष सिसोदिया भी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि कायदे से किसी सांसद को मिला बंगला आगे सबलेटिंग में किसी को दिया ही नहीं जा सकता। इसीलिए तो अशोक मित्तल को सामने आकर कहना पड़ा था कि अरविंद केजरीवाल मेरे मेहमान हैं, मेरे घर में आकर रह रहे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही एनडी गुप्ता के मेहमान बन गए हैं विभव कुमार और हरभजन सिंह भज्जी के मेहमान बन गए हैं मनीष सिसोदिया। आगे इस पोस्ट में स्वाति मालीवाल लिखती हैं, सवाल यह है कि जिस आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा, उसको बेल की शर्तों का उल्लंघन करते हुए क्यों अरविंद केजरीवाल जी द्वारा इतना बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचिए कितने राज छिपे होंगे इस आदमी के पास। ये लाइन जो इस पोस्ट की है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात तो बार बार सामने आती रही है कि विभव कुमार और स्वाति मालीवाल दोनों अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी माने जाते हैं। यानी कि विभव कुमार अरविंद केजरीवाल को ब्लैकमेल कर रहा है। अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी में आकर विभव कुमार को इतना बड़ा पद पंजाब सरकार में दिया है।
चीफ एडवाइजर भी अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को इस डर के मारे बनाया है ताकि वो उनके सारे राज ना खोल दे। ये कोई और नहीं कह रहा है, स्वाति मालीवाल कह रही हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल के पास भी अरविंद केजरीवाल के कई राज हैं। और फिर आपको याद होगा पिछले महीने स्वाति मालीवाल ने एक्स पर यह तस्वीर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था कि साल 2007 की तस्वीर है, कॉलेज खत्म कर नौकरी त्यागी, अपना सारा करियर समाज सेवा को समर्पित किया। उस समय ना पार्टी थी ना कोई सरकार, गरीब लोगों के काम करवाते थे, बहुत खुशी मिलती थी, वो वक्त बहुत अच्छा था। और इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं और मनीष सिसोदिया भी नजर आ रहे हैं, यानी कि स्वाति मालीवाल बहुत पहले से अरविंद केजरीवाल के साथ थी। और दुख उन्हें इसी बात का है कि जब उनके ही पूर्व पीए ने उनकी ही मौजूदगी में उनके घर में उनके साथ मार पिटाई की तो अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ नहीं दिया, विभव कुमार का साथ दिया। अब स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभव कुमार के पास अरविंद केजरीवाल के कितने राज छिपे हैं, वरना क्या मजबूरी है अरविंद केजरीवाल की कि चीफ एडवाइजर बना दिया विभव कुमार को भगवंत मान सरकार का। आगे उन्होंने इस पोस्ट में लिखा है, मैं भगवंत मान जी से पूछना चाहती हूं, अगर गुंडे पंजाब सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? आपके भी घर पर बहन बेटी है, एक मुख्यमंत्री को अपने आप को इस प्रकार रबर स्टांप नहीं बनने देना चाहिए। साफ तौर पर स्वाति मालीवाल भगवंत मान को भी नसीहत दे रही हैं कि जब चीफ एडवाइजर विभव कुमार जैसा गुंडा बना दिया गया है तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आपका डीजीपी पुलिस का जो है वो भी उसको रिपोर्ट कर रहा है, आपका चीफ सेक्रेटरी भी उसको रिपोर्ट कर रहा है, तो भगवंत मान वहां पर क्या कर रहे हैं? भगवंत मान वहां पर एक रबर स्टैंप बन गए हैं। उनको खुद को रबर स्टैंप सीएम नहीं बनने देना चाहिए, आगे बढ़कर काम करना चाहिए। और अरविंद केजरीवाल ने उन पर जिस तरीके से विभव कुमार को थोपा है, उनको विभव कुमार को वहां से बाहर कर देना चाहिए। ये कह रही हैं स्वाति मालीवाल भगवंत मान से। उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि अगर पंजाब में गुंडे सरकार चलाएंगे तो पंजाब की महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी? ये सवाल उठाए हैं स्वाति मालीवाल ने अपनी इस पोस्ट में। और यहां पर यह भी समझने की जरूरत है कि भगवंत मान की हालत इस वक्त पंजाब में जो हो गई है उसको आम आदमी पार्टी के नेता बखूबी समझते हैं। स्वाति मालीवाल भी उस तरफ इशारा कर रही हैं। वो जानती है कि इस वक्त भगवंत मान सिर्फ एक रबर स्टांप सीएम बन गए हैं क्योंकि सारे बड़े फैसले विभव कुमार ले रहा है और उसे सीधे सीधे दिल्ली से अरविंद केजरीवाल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। वो अरविंद केजरीवाल के कहने पर पंजाब सरकार को अरविंद केजरीवाल के हिसाब से चला रहा है और भगवंत मान की आजकल वहां पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई भी पावर भगवंत मान के पास नहीं रह गई है। ये बात तो उस दिन भी चर्चा में आई थी जिस दिन विभव कुमार को वहां पर भेजा गया था। तब तो जाहिर सी बात है विपक्षी पार्टियों के नेता ये आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज की तारीख में अगर ये बातें स्वाति मालीवाल कह रही हैं तो इन बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। गौर करने वाली बात यह है कि स्वाति मालीवाल अभी तक आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को टारगेट करती थी, फिर चाहे वो आतिशी मारलेना हो या सौरभ भारद्वाज हो या दूसरे नेता हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर इस तरह से कोई पोस्ट नहीं किया था। और अब शुरुआत हो गई है तो आप मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में स्वाति मालीवाल के अरविंद केजरीवाल पर हमले और तीखे और तेज होंगे। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी का कोई प्रवक्ता इस तरह के ट्वीट के लिए स्वाति मालीवाल को जवाब देता है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या एनडी गुप्ता, जिनके बंगले में विभव कुमार रह रहा है 10 फिरोजशाह रोड पर, क्या वो इस ट्वीट के बाद कोई जवाब देंगे? क्या वो बताएंगे सामने आकर कि उनका बंगला छीना गया है या उनसे बंगला मांगा गया था? और फिर भगवंत मान, जिनको स्वाति मालीवाल ने सलाह दी है कि वो रबर स्टैंप सीएम ना बने, क्या वो सामने आकर इस विषय पर अपनी राय रखेंगे? क्या वो स्वाति मालीवाल को बताएंगे कि वो रबर स्टैंप सीएम नहीं है, अभी भी उनके पास पावर है? ऐसे में सवाल ही उठता है कि अब जब स्वाति मालीवाल ने सारी सीमाएं लांघकर आम आदमी पार्टी के संयोजक को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो क्या अब भी आम आदमी पार्टी के सभी नेता और प्रवक्ता मुंह में दही जमाकर बैठे रहेंगे? क्योंकि स्वाति मालीवाल ने जब जब
पार्टी के बाकी नेताओं को टारगेट किया, तब तब किसी भी नेता और प्रवक्ता ने स्वाति मालीवाल पर पलटवार करने की हिम्मत नहीं दिखाई। और हो सकता है अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनको इंस्ट्रक्शंस हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डर तो इस बात का है कि पता नहीं स्वाति मालीवाल जो इस वक्त भड़की हुई है, बागी तेवर अपनाए हुए हैं, कब कहां उनकी पोल पट्टी खोलकर रखते हैं। तो अब सबको इंतजार इस बात का है कि स्वाति मालीवाल के लगाए इन आरोपों पर अरविंद केजरीवाल कब जवाब देते हैं, और जवाब देते भी हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।